आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आला हजरत के पीर घराने की खानखा बरकातिया मारहरा में हर साल की तरह इस साल उर्स नूरी नहीं मनाया जाएगा। इसके लिए वहां के सज्जादा नशीन सैयद नजीब हैदर नूरी बरकाती ने एक खत जारी किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर एटा जिले के मारहरा से लेकर बरेली तक तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बरेली से बड़ी तादाद में ज़ायरीन उर्स में शिरकत के लिए जाते हैं। इस बार उन्हें नहीं आने के लिए कहा गया है। नजीब मियाँ के दस्तखत से जारी खत का मजमून कुछ इस तरह से है: नागुज़ीर वजहों की बिना पर उर्स नूरी मुनक़िद नहीं किया जाएगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस्लामी कैलेंडर की 11 रजब अल मुरज्जब को अपने अपने घरों में कुरान ख्वानी करें। उसका सवाब हज़रत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को नज़र फरमाएं। इंशाअल्लाह अगले साल उर्स नूरी पहले की तरह ही मनाया जाएगा। नजीब मियाँ ने नागुज़ीर वजहों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसका मतलब होता है जिसका कोई चाराकार या दूसरी तदबीर ना हो। बहुत से लोग इसका सीधा सा मतलब निकाल रहे हैं कि अयोध्या में कार्यक्रम की वजह से ऐसा किया गया है। इस्लामी कैलेंडर की 11 रजब अल मुरज्जब को अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर सामने रखकर देखें तो 22 या फिर 23 जनवरी होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। वहां भारी भीड़ जुटेगी। सुबह के सभी दिनों से राम भक्त भाग लेने अयोध्या जाएंगे। माना जा रहा है कि उसी को सामने रखकर मारहरा में उर्स नूरी को टाल दिया गया है। द लीडर हिंदी ने जब इसे लेकर खानखा बरकातिया के सज्जादा नशीन सैयद नजीब हैदर नूरी बरकाती से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना था कि उर्स सर्दी की वजह से टाला है। इंशाअल्लाह अगले साल करेंगे। बहरहाल उर्स तो हर साल सर्दी में ही आता है। इससे पहले AUIDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी कह चुके हैं कि मुसलमान प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ट्रेनों में सफ़र ना करें। उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा नेताओं की तरफ से उस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हमारे मुसलमान भाईरा 20 तारीख থেকে লিয়া 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মূর্তি রাখা হইল, রামের মূর্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো টাকাই দিচ্ছে। গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিচ্ছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইট ফেল করতে লাগলো, শান্তি রাখতে লাগলো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে असम सरकार में कृषि मंत्री अतुल बोरा से जब द लीडर हिंदी ने बात की तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। हमेशा बदरुद्दीन अजमल विवादित बयान देते रहते हैं। ये नया बात नहीं है उनके लिए। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के जो मंत्री आप देखिए, ये अकेले इस बार नहीं, हमेशा शुरू से ही वो ऐसे ही बात करते हैं। जब इस बारे में द लीडर हिंदी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड शदाब शम्स से बात की तो वो बदरुद्दीन अजमल पर फायर हो गए। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ये मुसलमानों के नाम पे कलंक हैं। और मुसलमान जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, उसे डरा रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, तुम बाहर मत जाना, तुम घबराओ। क्यों घबराओ? अपने मुल्क में रह रहे हैं मुसलमान, खुशी खुशी राम मंदिर बन रहा है। मुसलमान भी, मेरे भाई के घर में जश्न है, मेरे पड़ोसी के घर में जश्न है, वो उसके जश्न में मैं शामिल होऊंगा, उसकी खुशी में मेरी खुशी शामिल होगी। दर्द होगा उसे दबा के खुशी में शामिल होंगे। ये घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो मुसलमानों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, डराने की राजनीति कर रहे हैं, यही तो किया इन 65-70 सालों में। मुसलमानों को डराया और वोट लिया, डराया और वोट लिया। अरे क्या कहा भगवान राम के बारे में? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले चमन समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद का खिताब है। हिंदुस्तान का पहला इमाम भगवान श्री राम को लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। क्या बात कर रहे हो? किसे अफसोस हो रहा है? इन पॉलिटिशियनों को अफसोस हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। मुसलमान बड़ी ईमानदारी के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है। कोर्ट के जजमेंट से ईमानदारी के साथ राम मंदिर तैयार हो रहा है। सब लोग मिलकर ईमानदारी के साथ उसके साथ। मैं ये मानता हूं कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि भाई हमारी मस्जिद शहीद हुई थी। अब तकलीफ का दौर नहीं है। अब तो तकलीफ को दबाते हुए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, एक दूसरे के दुख में और एक दूसरे के सुख में खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त हमारा होगा। ये घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हिंदुस्तान की आवाम नकारेगी और आने वाला वक्त हमारा होगा। हम विश्व गुरु बनेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान उस विश्व गुरु बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। अब हिंदुस्तान का मुसलमान APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलेगा और देश को, मां भारती को विश्व गुरु बनाने में सहयोग देगा।